नाम रस मीठा रे, नाम रस इतना मीठा है प्रभु। अब हम चाहते हैं कि मेरे कानों में अमृत घोले, मैं सुनूं। देखो ये काम क्रोध मद लोभ ये कभी जा नहीं सकते। अगर इसको एक एक करके निकालना चाहो तो जन्मों जन्म लग जाएंगे। जन्म जन्म मुनियतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। परंतु इसका रुख मोड़ दो, इसका रुख मोड़ दो। जब इसका रुख मुड़ जाएगा, मैं कल परसों कहीं सत्संग में गया तो बड़ी अच्छी बात कही। एक कुमार था, कुमार बनाता था क्या, चिलम बनाता था। क्या बनाता था बोलो भाई? चिलम बनाता था। चिलम बनाता था तो कुमार की पत्नी ने कहा ऐसा करो महाराज, आप रोज चिलम बनाते हो, रोज 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 चिलम बनाते हो, आज सुराही क्यों नहीं बनाते? क्या कहा? सुराही क्यों नहीं बनाते? तो जब वो बन करके तैयार हो गई सुराही, तो सुराही ने बोला, सुराही ने बड़ी सुंदर बात कही। सुराही ने कहा कि महाराज आपका तो विचार बदला और मेरा तो जीवन बदल गया। बोलो शिवांग के। कैसे जीवन बदला महाराज? अगर मैं चिलम होती खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब मैं सुराही हूँ, मैं खुद भी ठंडी हूँ और दूसरों को भी ठंडा करूँगी। बस विचार ही तो बदलना है। मुझे याद आती है आइडिया कंपनी वालों की बात। आइडिया कंपनी वालों ने बड़ा अच्छा मोटो निकाला, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एन आइडिया, एक विचार मेरे जीवन को बदल सकता है। मैंने ये नहीं कहता कि सारी भागवत आपको समझ आ जाएगी, सारा सत्संग आपको समझ आ जाएगा। 7 दिन की कथा में 8 दिन का हवन यज्ञ करने के बाद, भंडारा करने के बाद भी एक शब्द भी मेरे जीवन में मैंने अपना लिया तो मेरा जीवन बदल गया। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। सिर्फ एक बात मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई ऐसी बात लेकर जाना कि मेरा जीवन बदल जाए। जब आप यहां से मंदिर से बाहर निकलो तो लगना चाहिए कि आप कथा सुनकर के आए। दुनिया पूछे कित्थों ने रंगाइया आँखां, पूछ दिया सारिया, कित्थों तेनू नाम दिया, चढ़िया खुमारिया, गुना तो रंगाइया आँखां, सुन लो वो सारिया, मैनू गुरा कोलो नाम दिया, चढ़िया खुमार। मेरा चेहरा बताए कि मैंने सत्संग सुना है। अगर बाहर निकल के भी वही चर्चा करनी है तो बड़ी सुंदर बात मेरे दादा गुरुदेव की मुझे याद आती है। क्या सत्संग में आते हो तो अपनाओ, नहीं तो आप ना आओ। क्या कहा? सत्संग में आते हो तो, नहीं तो बोलो शिवांग के आप ना आओ, मेरा जीवन बदल जाए। तो महाराज उच्च आसन पर विराजमान करके कहा गया कि महाराज कोई ऐसी कथा सुना दो जो मेरे कानों में अमृत घोले। अब महाराज प्रार्थना की, क्या वंदना करने लगे। कौन? मंगलाचरण। देखो हमने भी मंगलाचरण किया। मंगलाचरण किया किसने? पूज्य श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण क्या किया? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं, नारायण को प्रणाम किया।
फिर देवी सरस्वती को प्रणाम किया। कल सरस्वती पूजा भी थी, बसंत पंचमी। हमारे ब्रज में होली शुरू हो गई। बोलो श्री बांके के। देखो होली वही मनाएगा जो कन्हैया की होली। तो ये तैयारी है रंगने की। किसकी तैयारी है? कथा सुनेंगे, सुनते रहेंगे। तो कल से शुरू तो 40 दिन तक अब चलेगी। अब दिन प्रतिदिन दिन कितनी बार रंगीली होली, रसिया तुम बिन होली, अबीर गुलाल से भरी रह गई मुझ बिरहन की झोली। होली खेलन दासी के संग कब आओगे घनश्याम, तकते तकते बाट तिहारी भई जीवन की शाम। प्रभु अब तो प्रभु कितनी बार रंग आप लगा चुके हैं? अच्छा, पिछले साल का रंग आपके शरीर में लगा हुआ है अभी? बोलो भाई, लगा है? कितनी बार रंगीली होली, रसिया तुम बिन होली, और अबीर गुलाल से भरी रह गई मुझ बिरहन की झोली। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। सरस्वती माँ को प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी के शिष्य हैं कौन? सूत जी महाराज। प्रश्न किया बड़ा सुंदर कि महाराज आप हमें कुछ प्रश्न हैं हमारे हैं, कुछ संशय हैं हमारे, वो मिटाइए। संशय जो होता है मेरी माताओं, उसे मिटा लेना चाहिए, नहीं तो संशय बढ़ता एक दिन विष बन जाता है। ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आजकल सबको होने लगी है, क्यों? क्योंकि सोचते रहते हैं अंदर ही अंदर। अब अंदर सोचोगे तो ब्लॉकेज। बोलो भाई, ब्लॉकेज होगी, फिर क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। संशय को मिटा लेना चाहिए। कहा महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान के कितने अवतार हुए? कई कहते हैं 10 अवतार हुए, कई कहते हैं 12 अवतार हुए, कई कहते हैं 20 अवतार हुए, कई कहते हैं 24 हुए। बात क्या है? तो बड़ा सुंदर कहा कि भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतार हुए। 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां होने वाला है। कब होगा? कलयुग में होगा। यहाँ बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिख दिया क्या? 4-20 अवतार धर्यो और जन की कीनी सहाय। 4-20 कितने हुए? बोलो भाई, 4-20 24। 4-20 अवतार धर्यो जन की कीनी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भयो महिमा कही ना जाए। राम कृष्ण पूर्ण भयो महिमा कहीं न जाए। ये तो वैसे भी मार्ग हमारा धर्म मार्ग है। क्या मार्ग है? धर्म मार्ग। ये मार्ग धर्म है। अब यहीं पास में गुरुद्वारा भी है। बाबा नानक कहेंगे, भाई बेटे आप बचपन में मेरे पास भी आते थे, तो आपको मेरी भी कथा करनी चाहिए। बोलो श्री बांके। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी। मैं जब इधर से अभी शोभा यात्रा से निकल रहा था, बाबा नानक आकर के कहने लगे, समझा देना सनातन धर्म मंदिर में जो आएंगे उन्हें समझा देना, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल लेना और कह देना 4-20 अवतार धर्यो जन की कीनी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कहीं ना जाए। 24 अवतार भगवान के हुए। और कहा सारे शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान सुखदेव जी ने, सूत जी ने बड़ा सुंदर कहा, सारे शास्त्रों का सार है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी पुराण उठा लो, कोई भी ग्रंथ उठा लो, बाबा नानक का ही ग्रंथ उठा लो। बाबा नानक के गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। जब श्वास श्वास में सिमरन होने लगेगा ना, जब श्वास श्वास सिमरन करने लगेगा, फिर क्या होगा? बिसर गई सब तात पराई, जब से साध
संगत में पाई। फिर कोई पराया नहीं लगेगा, फिर आपको कोई पराया नहीं लगेगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। हर शास्त्र ये कहता है कि भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। और इधर कहा कि भगवान ने जब दयावसान किया वो कौन सा स्थान था और कहां किया? वो स्थान है बिरावल नामक स्थान, सोमनाथ मंदिर। अगर आप लोग गए हैं द्वारकाधीश, कौन कौन गए हैं हाथ उठाओ जरा जो द्वारकाधीश गए हैं। द्वारकाधीश में सोमनाथ के मंदिर के निकट ही हमें भी पूज्य गुरुदेव के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पिछले वर्ष, पूर्व वर्ष भी हम द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने गए। सोमनाथ के निकट ही पास में ही बेरावल नामक स्थान है। बेरावल नामक स्थान में वो स्थान है भालका तीर्थ। क्या नाम है उस स्थान का? बोलो भाई। भालका तीर्थ, भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ में महाराज भगवान ने दयावसान किया। जब भगवान को तीर मारा गया, आप सभी ये कथा जानते हैं, भील ने तीर मारा, भगवान के चरणों में एक मणि चमकती है। भील को लगा कि शायद प्रभु के ये जो चमक रहा है, मणि चमक रही है, ये हिरणे की आंख है। उस भील ने देखा नहीं और मार दिया। भगवान के चरणों को लगा वो तीर, पूरे अंग को चीरता हुआ भाल से वो तीर निकला। जब वो भाल से तीर निकला तो जब वो स्थान, उस स्थान का नाम पड़ गया भालका तीर्थ। क्या नाम पड़ा? भालका तीर्थ। देखो आप बोलोगे, क्योंकि भागवत का कोई भी शब्द है केवल उच्चारण मात्र से मेरा कल्याण है, तो मैं बार बार आपसे इसलिए बुलवाता हूँ कि आप बोलोगे तो आपका भी कल्याण है। हम तो बोल ही रहे हैं। बोले श्री बांके के जय 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 जय। तो महाराज भालका तीर्थ में महाराज जब भगवान दयावसान करने लगे तो पास में कौन बैठे थे? मैत्री जी महाराज और पूज्य उद्धव जी महाराज। ये वही उद्धव हैं जिसके लिए आप लोग, मेरी माताएं गाती हैं, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे। मुझे लगता है आपके बस की है, जनकपुरी वालों के बस की है, बस की है आपके। ये गोपियों की बात है। गोपी ने बड़ा सुंदर कहा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहां दम दम पे होती है पूजा, दम दम पे। शाम तन शाम मन, शाम ही हमारो धन, आठों यामो धो हमें शाम ही सो काम है। शाम गति शाम मति, शाम ही है प्राणपति, आंधन की सी लाकड़ी आधार शाम नाम। आंधन की सी लाकड़ी आधार, जैसे अंधे की लकड़ी होती है ना, उसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण आधार है जीने का। ये गोपियों का भाव है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले।
जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती। कितने साल हो गए हमें दिल्ली रहते हुए? कईयों को 50 साल, कईयों को 60 साल, कितने साल बीत गए। 70 साल हो गए आपको यहाँ दिल्ली में रहते हुए। पर आज भी हम मेट्रो में बैठते हैं तो मेट्रो में बैठ करके माला लेकर के भजन नहीं करते, हम दिल्ली ऐसे देखते हैं जैसे हम पहली बार दिल्ली आए हैं। बोलो शिवांग के। इसलिए तो कहा जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो रहते हैं जग से निराले। उनका चलना, उनका देखना, वो हर किसी में, वो देखते जरूर हैं पर वो देखते किसको हैं? वो हर किसी में अपने गोविंद को देखते हैं, हर किसी में अपनी राधा जी को देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी। कलावती में कह रही है सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में, हर किसी में सिया राम देखते। मेरी दृष्टि बदल जाए। सत्संग में आते आते मेरे गुरुदेव की वाणी मुझे याद आती है। सत्संग में आते आते तकदीर बदल जाती है। फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर बदल जाती है। मेरा दर्शन नहीं रहता, मेरा सुदर्शन हो जाता है। बोलो शुभांग के। मेरा दर्शन बदल जाता है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि हमने पिए हैं सत्संग के प्याले। बोलो ना, हमने पी हमने पिए हैं सत्संग के प्याले। मैंने जो पिया है वो अमृत पिया है, मैंने सत्संग के प्याले पिए। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे। ये वही तो उदो हैं। उदो को कहा जब भगवान देहावसान करने लगे, अपना देह छोड़ने लगे भगवान, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार किसको याद किया? भगवान ने याद किया किसको? किसको याद किया? किसको? विदुर को याद किया। 3 बार मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। कहाँ तो भगवान कहते हैं अंत समय में मेरी याद करो, पर यहाँ प्रभु खुद किसको याद कर रहे हैं? विदुर को। ये वही विदुर हैं जिसके बारे में आपने सुना, दुर्योधन का मेवा त्याग्यो और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विदुर को याद किया और भगवान ने देहावसान कर करके अपनी ज्योति जो है, जो भगवान के हृदय से ज्योति निकली, ज्योति निकल करके उदो ने कहा महाराज आप तो जा रहे हैं, मैं जीऊंगा कैसे? माना मैं वेदांती हूँ, मैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना मानता हूँ, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, मैं मानता हूँ। पर इन आंखों को आदत पड़ गई है आपके दर्शन करने की, इन हाथों को आदत पड़ गई है आपकी सेवा करने की, इन पैरों को आदत पड़ गई है आपके पास पहुंचने की, आपके पास जाने की, इन कानों को आदत पड़ चुकी है आपकी आवाज सुनने की, मैं कैसे समझाऊंगा? तो बड़ा सुंदर भगवान ने कहा, जब तेरा दिल करे सुनो। बोलो शुभांग के।
जब तेरा दिल करे, जब भी तेरा दिल करे इस भागवत महापुराण को खोल करके देख लेना, मेरे दर्शन तुझे हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबा नानक ने कहा, आज्ञा भई अकाल की जिना चलाया पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद साहब जी, उनके बाद उन्होंने कोई देहधारी गुरु नहीं बनाए। सबको ये आज्ञा दे दी कि देखो गुरु आज्ञा भई अकाल की जिना चलाए वो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और आप सबको भी भगवान ने क्या हुक्म दिया, आप सबको भी हुक्म है गोविंद मान्यो ग्रंथ। ये 12 स्कंद है। कितने स्कंद हैं इसमें? 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक एक स्कंद भगवान के अंग हैं। पहला और दूसरा स्कंद तो महाराज मानो भगवान के दोनों चरण हैं। तीसरा और चौथा मानो भगवान की जंघाएं हैं। पंचम स्कंद तो मानो भगवान का नाभि कमल है। छठा और सातवां मानो भगवान की वक्षस्थल है। आठवां और नौवां भगवान का मुखारविंद है। 10वां और 11वां भगवान के दोनों नेत्र हैं। और 12वां स्कंद मानो भगवान का ललाट है। ये स्वयं गोविंद है। ये मत सोचना कि हम ले आए, हम ग्रंथ को उठा करके परिक्रमा कराए। तो हमने सिर पर किसी को नहीं उठाया। कन्हैया तो मेरे सिर पर बैठे, मेरे गोविंद तो मेरे सिर पर बैठे। कितने सौभाग्यशाली जीव वो हैं जिनके सिर पर कन्हैया बैठे। ये मेरे गोविंद है, ये कोई और नहीं, मेरे कृष्ण है। और सच कहता हूं मेरी माताओं, कुछ भी मांग लेना आज यहाँ बैठ करके, 7 दिन लगातार सुन लेना कथा, और कुछ भी मांग लेना, ना पूरी हो तो मुझे पकड़ लेना। ये कल्प तरु है। इनके चरणों में बैठ करके मैं प्रार्थना करूंगा। जो मेरी माताएं बहुत मजबूर हों, केवल वही कुर्सी पर बैठे। जो नहीं नीचे बैठ सकती, बहुत मजबूर है कि गोडे नहीं चलते, गोडों में दर्द रहती है, वो ऊपर बैठे। जो नीचे बैठ सकती है, मैं निवेदन करूंगा चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, चाहे 15 मिनट के लिए बैठो, बैठो जरूर। ये स्वयं गोविंद है। जब ये बात कही किसने? सूत जी ने। तो शौनक ऋषियों ने कहा, महाराज अच्छा महाराज ये करती क्या है? इस कथा को सुनने से क्या होता है? तो कहा, इस कथा से ज्ञान भक्ति वैराग्य जागते हैं। भक्ति जागती है, भक्ति नाचती है, ज्ञान होता है, वैराग्य जागता है, संसार से वैराग्य हो जाता है। दूध के उबाले जैसा नहीं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, दूध का उबाला नहीं, पक्के वाला वैराग्य। बड़ा सुंदर कथा आप सबने श्रवण की है। नारद जी महाराज एक बार भारत के भ्रमण के लिए आए, भारत दर्शन के लिए। जब भी तीर्थ में जाओ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि तीर्थ जाओ तो कभी ये मत कहो कि मैं घूमने आया हूँ, मैं तो देखने आया हूँ। नहीं, जब भी तीर्थ में जाओ तो क्या कहो कि हम दर्शन करने आए हैं। बोलो श्री भगवान के। क्या कहा? हम क्या करने आए हैं? दर्शन करने। हम दर्शन करने आए हैं। तो बड़ा सुंदर नारद जी महाराज जब दर्शन करने के लिए आए तो नारद जी ने सब जगह विचरण किया। सब जगह घूमने के बाद, सब जगह दर्शन करने के बाद क्या देखा? पहले तो तीर्थों में गए।
तीर्थों में गए तो वहां देखा तीर्थों में पाप आ चुका है, कपट आ चुका है, संतों में कपट आ चुका है और गृहस्थियों में छल आ चुका है। जब पूरे भारतवर्ष में देखा, महाराज तीर्थों में गए तो वहाँ पंडे दर्शन करने नहीं देते, लाओ जी 500 का नोट आपको वीआईपी दर्शन कराएं, बोलो श्री बांके। लाओ जी 2000 का नोट आपको बिल्कुल सामने बिहारी जी के सामने खड़ा कर देंगे ले जा करके। ये देख करके बड़ी हुई। अब जब देखा तीर्थों में शांति नहीं है, संतों के पास गए। जब संतों के पास गए तो संतों में क्या देखा, संतों में पाखंड आ चुका है। क्या आ चुका है, बोलो भाई, पाखंड आ चुका है। जब संतों में पाखंड आ चुका है तो महाराज ने क्या देखा कि नारद जी ने पूछा, ये इतने बच्चे किसके रोते हैं, ये इतना शोरगुल, इतने बच्चे किसके रोते हैं? तो कहा ब्रह्मचारी जी महाराज के, बोले शुभांग के। किसके बच्चे रोते हैं? नाम क्या है? ब्रह्मचारी जी महाराज, और इधर बच्चे। और कहा इतना हल्ला गुल्ला कहाँ हो रहा है? तो कहा ये हल्ला गुल्ला महाराज कहीं नहीं हो रहा, मौनी जी महाराज के हो रहा है, बोले शुभांग के। नाम कुछ है, हो कुछ रहा है। और तीसरा नारद जी ने कहा महाराज ये इतने बड़े बड़े आश्रम किसके हैं? तो कहा महाराज त्यागी जी महाराज के, बोले शुभांग के। नाम तो है त्यागी जी, और बड़े बड़े आश्रम बनाए। नाम तो है मौनी जी महाराज, और सबसे ज्यादा शोरगुल वहीं है। और नाम तो है ब्रह्मचारी जी महाराज, और बच्चे रो रहे हैं, बोले शुभांग के। जब ये देखा कि पाखंड आ चुका है संतों में, तो भगवान ने, नारद जी ने सोचा कि शायद इन गृहस्थियों में शांति हो, B2 में जनकपुरी जाकर देखूं, शायद इनमें शांति हो। पर जनकपुरी जब नारद जी महाराज आए, अब देखो 7 दिन जनकपुरी का खाना है, बोले शुभांग के। जनकपुरी का खाना है, तो जनकपुरी का खाना है तो गुण भी कहाँ के गाने पड़ेंगे, बोलो भाई शुभांग के। तो जनकपुरी आए नारद जी महाराज। जनकपुरी जब आए तो जनकपुरी में जब आए, जनकपुरी वैसे तो देखो जनकपुरी है ये, किसका गांव है ये? जनक जी का गांव, बोले शुभांग के। जनक, राजा जनक, सीता जी का ससुराल है ये, बोले शुभांग के। और देखो इधर जब नारद जी महाराज गृहस्थियों के बीच में गए तो गृहस्थियों में क्या देखा, गृहस्थियों में आपस में नहीं बनती लो जी, पति पत्नी की नहीं बनती, जेठानी देवरानी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, बोले शुभांग के। इतने से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते जा रहे हैं, मारने के लिए तैयार हैं, गोली मारने के लिए तैयार हैं। अरे भाई क्या साथ लेकर जाओगे? क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ये याद रहे मुझे हर समय। क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंधे मोहे, माटी कहे कुमार से तू क्या मोहे रोंदे। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो क्या तन मांझता। माटी ओढ़न माटी पैरन माटी का सिरहाना, माटी औरन गाना माटी का सिराना। अरे माटी ओढ़न माटी पैरन माटी का सिरहाना, माटी का सिरगाना माटी का सिर। माटी का ये बना है पुतला, माटी का ये बना है पुतला, माटी में मिल जाना क्या तन मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन
तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता ने एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कितना रगड़ते हो इसको, जितना मर्जी रगड़ लो, पर ये शरीर कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। मेरे गुरुदेव की वाणी मुझे याद आती है। मेरी गुरु बहन आज आई है तो मुझे गुरु जी की याद ज़्यादा आती है। क्यों? मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जितना मर्जी इसको मांझ लो, जितना मर्जी इसको सजा लो, जितना मर्जी इसको संवार लो, पर ये शरीर कहता है नहीं नहीं, मुझे जाना है। कहाँ? शम शम, बोलो भाई, शमशान। तो महाराज जब ये सब देखा नारद जी ने, तो नारद जी बहुत दुखी हुए हैं, क्योंकि संत जो है मेरी माताओं, अपने दुख से दुखी नहीं होते, संसार की दुख से दुखी होते हैं। और क्या शब्द आया, शाल को बुद्धिदायक। अब कोई बात करनी हो, राधे राधे, बोलो शुभांग के, अब मुझे कोई बात करनी हो, अब मुझे कोई बिजनेस करना हो, तो भाई के साथ नहीं करते हैं। शाल को बुद्धिदायक, भाई को तो निकाल देते हैं। तू कौन तो मैं कौन, किससे काम करा रहे हैं जी, बोलो शुभांग के। शाल को बुद्धिदायक कि साले से बात करते हैं, भाई बिजनेस कैसे करना है, साले साहब बताओ, जीजा जी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ये पहले ही लिखा हुआ है। अगर हम ये सोचे ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ मेरे भाई ने ऐसा किया, तो किसी ने नहीं किया, ये पहले ही वेद व्यास जी ने लिख दिया है कि कलयुग में ऐसा होगा, और हो रहा है। मुझसे बढ़कर आप जानते हैं, हो ही रहा है। जब देखा तो महाराज बहुत दुखी हुए, दुखी होकर के पहुंच गए कहाँ? वृंदावन। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। वृंदावन जब पहुंचे महाराज, तो वृंदावन वो भूमि है, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। जरा हाथ उठाकर कह दो जय जय राधे। ये वो वृंदावन है, ये वो वृंदावन है। चलोगे वृंदावन? जाओगे वृंदावन? चलो हम भी चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वही बस जाने को। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, ये कथा नारद जी की हो गई, अब ये कथा मेरी है। नारद जी के साथ हम भी चले, नेत्र बंद करके। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ताली से बदली। बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, श्री वृंदावन में
बांके बिहारी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी। ओ दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। पूरे हाथ उठा के गाओ। ओ वही बस जाने को जी चाहता है, वही बस जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। श्री वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। ओ यमुना महारानी। यमुना महारानी। यमुना महारानी। यमुना महारानी। क्या करने को दिल करता है? डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को है। कुछ समय गवाही नहीं देता। 5:30 हो चुके हैं, मुझे लगा अभी बहुत समय है मेरे पास, 6 बजे तक का समय है। तो मैं चाहूँगा कथा में कथा ही हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बेटे कथा वो मत करना कि भजन गाए और चल दिए, भजन गाए और चल दिए। कथा में कथा ही हो। भजन संध्या में भजन संध्या हो, खूब हो, कोई दिक्कत नहीं। भजन संध्या में भजन हो, खूब हो, बहुत अच्छी बात, पर कथा में कथा ही होनी चाहिए। बोले श्री बांके। जब नारद जी महाराज वृंदावन आए तो यमुना के किनारे चल रहे थे, तो क्या देखा कि एक सुंदर युवती है जिसके इर्द गिर्द अनेक दासियां नहीं लग रही थी, लग तो राजकुमारियां नहीं थी, और उस युवती की सेवा कर रही थी। उस युवती की जब सेवा कर रही थी, सेवा करते हुए महाराज कोई पंखा जोड़ रही है, कोई अमनिया करके प्रसाद दे रही है, कोई उनके चरण दबा रही है। क्या देखते हैं, देखा कि इतनी माताएं हैं, तो माताओं के बीच में जाना संतों का ठीक नहीं, तो एक तरफ से निकलने लगे। जब एक तरफ से जब निकलने लगे तो महाराज पीछे से आवाज आए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे संत प्रवर रुक जाओ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मत चिंताम अपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हे संत प्रवर, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि संत ही होते हैं जो चिंता का नाश कर सकते हैं। ये संसार क्या है? संसार में तो आप अपनी चिंता लेकर जाओगे, आगे से और चिंता बताएंगे कि मेरे को तो ये चिंता है, मेरा बिजनेस डाउन है, मेरा ऐसे है, मेरा घर ठीक नहीं है। चाहे ठीक ठाक होंगे, हम जब लोगों के घरों में जाते हैं, हम कथा है जी, थोड़ा हो सके तो आप कृपा करके जो आप कुछ आहुति डालना चाहे कथा में तो डाल दें आप। महाराज जी क्या करूं, मेरा काम ठीक नहीं है, अभी तो इतने ही हैं। अभी अगर बेटी कह दे 10,000 का सूट लेना है तो बेटी को उसी समय लो बेटी, बुरा ना मनाना मेरी माताओं। जिस घर से मेरे गोविंद के लिए नहीं निकलता वो घर नहीं है। आगे प्रसंग आएगा, भगवान खुद कहेंगे कि जिस घर से मेरे लिए नहीं निकलता वो घर नहीं, वो शमशान है। कथा हो, आहुति जरूर डालो। देखो, जब कथा होती है तो 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो 3 कौन कौन सी हैं? एक तन, एक मन और तीसरा धन। इन तीनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तन नहीं होगा तो यहां भीड़ नहीं होगी। क्या कहा?
दीवारों को थोड़ी कथा सुनानी है, साउंड को थोड़ी सुनानी, कैमरे को थोड़ी सुनानी है। किसको सुनानी कथा? तो आपको सुनानी। तन नहीं होगा तो भीड़ नहीं होगी, आप आएंगे कैसे? तन नहीं होगा। अब आप घर बैठे रहे, आपका मन यहाँ हो तो भी बात नहीं बनेगी। आप यहाँ बैठे हो और दूसरा कहा मन, जब तक मन नहीं होगा तो आपसे बैठा भी नहीं जाएगा। बैठा जाता है? आपका मन लगा हुआ है तो ही तो बैठे हो ना, नहीं तो आप उठ करके चले जाते। और तीसरी बात धन, अगर धन नहीं होगा तो आयोजन कैसे होगा? ये इतना आयोजन हुआ, मंदिर सभा ने इतना आयोजन किया, मंदिर सभा का संयोग कीजिए आप सब। बोले श्री बांके। तो ये कथा में तीनों चीजों की आवश्यकता है। कहा कि मत चिंता मपिनाशय, मेरे चिंता का नाश कीजिए। महाराज जब चिंता का नाश करने के लिए कहा, कुआसी पूछा नारद जी ने, कुआसी हु आर यू, आप कौन है? तो बड़ा सुंदर कहा, अहम भक्ति ऋतिख्यात, मेरा नाम भक्ति है महाराज। ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जरो। मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं महाराष्ट्र में पली बड़ी, और जब गुजरात गई तो मैं जर्जर हो गई। धन्यम वृंदावनम पुण्यम, धन्य है वृंदावन, यहां आकर के मैं जवान हो गई। भक्ति जवान है वृंदावन में। आपने देखा होगा वृंदावन में बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी उछल उछल के नाच रही होती, भक्ति जवान है वहां। तो महाराज इधर कहा कि आपसे प्रार्थना है, मेरे बच्चों को जीवित, मेरे बच्चों को जो है, जो मूर्छावस्था में हैं, इन्हें ठीक कीजिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं ठीक करता हूँ। जब कहा मैं ठीक करता हूँ, बैठ गए, ध्यान करने लगे, गीता जी पढ़ने लगे। कुछ तो उठते पर फिर मूर्छित हो जाते, फिर उठते फिर मूर्छित हो जाते। तो महाराज नारद जी ने आंखें बंद करके कहा, महाराज अब ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस में नहीं है, अब आपसे प्रार्थना है। तो बड़ा सुंदर संतों ने कहा, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के न्याय पे छोड़ दे बंदे। क्या कहा? जो तुझसे, आपसे भी कोई प्रश्न नहीं हल हो रहा तो छोड़ दो प्रभु पे, प्रभु तेरी मर्जी। हो मेरिया तेरे नल बहारा गो तेरी मर्जी, अगो तेरी मर्जी, अगो मेरिया तेरे नल बहारा गो, अगो तेरी मर्जी। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के न्याय पे छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर पाया, सुनो, जो तू ना कर पाया वो भगवान करेंगे, तेरी हर मुश्किल आसान करेंगे। बोलो श्री बांके, तेरी हर मुश्किल आसान करेंगे। अब महाराज जब ध्यानस्थ हुए नारद जी को आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। जब कहा सत्कर्म करो तो नारद जी ने कहा सत्कर्म कैसे करें, कौन करे, कैसे करें? तो कहा संतों से पूछो, संतों से पूछो, संतों से पूछो। बोलो श्री बांके। संतों से पूछने के लिए नारद जी महाराज गए। संतों से अनेक संतों से पूछा, संतों ने नहीं बताई। अब नारद जी महाराज उदास होकर के पहुंच गए कहाँ? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। बोलो श्री बांके। बद्रीनाथ पहुंच गए। जब बद्रीनाथ पहुंचे तो महाराज वहाँ पर कौन मिले? वहाँ मिले सनकादिक ऋषि, सनत कुमार मिले। सनत कुमार मिले महाराज, सनक, सनंदन, सनकादिक, सनातन, ये चार भाई हैं। चारों का क्या काम है? एक कथा करते हैं, तीन सुनते हैं। पहले ने कथा की, तीन सुनी, दूसरे ने कथा की, तीसरे ने सुनी। ये कभी 4 साल से 5 साल की उम्र से बड़े नहीं होते। नारद जी के मानस पुत्र हैं ये, नारद जी के मानस पुत्र हैं। जब मानस पुत्र हैं तो नारद जी ने कहा बेटे अब तुम बड़े हो जाओ और जल्दी से शादी कर लो। क्या कर लो? बोलो भाई। तो कहा महाराज हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ही भजन करेंगे। तो कहा अच्छा ऐसे भजन करोगे तो जाओ, तुम्हें श्राप है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, श्राप दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष से कभी बड़े ही ना हो। अब तो चारों नाचने लगे,
चारों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, जब हम बड़े नहीं होंगे तो ऐसे ही आनंद में रहेंगे। बोलो शिवांग के। इसलिए तो कहा मेरे गुरुदेव ने, बड़ा सुंदर मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि बच्चे बन के रहो, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। क्या कहा? राधे राधे। क्या कहा? बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे, अगर बड़े बनोगे तो तेल में बोले श्रीमान के तेल में तले जाओ। बड़ा देखा है ना, आपके घरों में भी बड़ा बनता है, सांबर बड़ा। बोले श्रीमान के पहले तो 2 दिन मेरे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे, क्योंकि देखो हम तो कथा करते हैं तो हमने तो आज तक भागवत उठाकर पढ़ी नहीं, ये अंदर जो गुरु जी की कैसेट रिकॉर्ड हुई है वही चलती है। बोलो श्रीमान के 2 दिन तो दाल को पानी में, बोलो भाई अच्छा 2 दिन आपको भिगो दें पानी में, फिर क्या होगा? बनना है बड़ा। बोलो भाई बनना है बड़ा, बड़ा मत बनो, बच्चे रहो, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल की जय। तो कहा महाराज नारद जी जब उनसे मिले, नारद जी ने कहा, नारद जी की जय श्री कृष्ण हुई। नारद जी ने का चेहरा उदास था, तो कहा महाराज आप कुशल मंगल हैं? तो कहा महाराज मैं कुशल मंगल नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। सारी घटना बता दी नारद जी ने, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी ना सुनाता हुआ सारी घटना बता दी। सारी घटना बताने के बाद कहा सत्कर्म क्या है? भागवत की कथा सत्कर्म है। कथा को सुनना, कथा को करवाना, कथा में बैठना। आप नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम आकर के बैठो तो सही, मन लगा कर के सुनो तो सही। तो महाराज कहा सत्कर्म करो, और कहा सत्कर्म करने के लिए ठीक है आप कथा कीजिए, मैं कथा सुनता हूँ। कहने लगे नहीं है ये यज्ञ है। क्या कहा? आपने पढ़ा भी होगा, बाहर लिखा था, लिखा है क्या? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान। बोलो भाई यज्ञ पढ़ा नहीं मुझे लगता है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ लिखा है हमारे तनेजा जी ने। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? ज्ञान यज्ञ, यज्ञ में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आए उतना प्रॉफिट है हमें, बहुत प्रॉफिट है हमें। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना प्रॉफिट। तो कहा कि जाओ सबको बोल कर आओ नारद की कथा हो रही है। नारद जी महाराज सबको बोलने के लिए गए, जितने ऋषि थे संत थे सब आए, सिर्फ एक ऋषि को छोड़ करके दुर्वासा ऋषि महाराज। बोलो श्रीमान के दुर्वासा ऋषि जी नहीं आए, बाकी सब संत आए। इतनी भीड़ हो गई कथा में, कथा हुई महाराज। कथा होने के बाद इधर कहाँ यमुना के किनारे हैं पेशेंट और डॉक्टर हैं कहाँ गंगा के किनारे, ऋषिकेश में सप्त सरोवर के पास ये कथा हुई। कहा महाराज थोड़ा आप नीचे आओ, थोड़ा वो आते हैं बीच में। किस में कथा करते हैं? मध्य में कथा करते हैं। तो महाराज मध्य में कथा हुई, 7 दिन की कथा। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित थे वो जाग गए, वो पुनः युवक हो गए, वो नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और क्या गाते आ रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब महाराज प्रभु को पाने के लिए तीनों चीजों की आवश्यकता है, भक्ति की भी, ज्ञान की भी और वैराग्य की भी। देखो भक्ति हो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान ना हो। अच्छा किसी ने मोहन भोग बना, मोहन भोग क्या होता है पता है आपको? जो सूजी का हलवा होता है उसे क्या बोलते हैं हमारे ब्रज में? मोहन भोग। बोलो श्रीबांग के मोहन भोग। मोहन भोग बनाना हो तो उसमें घी की भी जरूरत है, चीनी की भी जरूरत है और पानी की भी जरूरत है। अब महाराज पानी की भी जरूरत है। अब तनेजा जी कहें, हमारे बैठे हैं सामने, बोलो श्रीबांग के, तनेजा जी कहें मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो घी में हलवा बना लूंगी, बन जाएगा हलवा?
बोलो भाई बन जाएगा हलवा? नहीं बनेगा। अब मैं कहूँ महाराज मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, पानी पानी में हलवा बन जाएगा? बोलो। अगर मोहन भोग बनाना है तो घी की भी आवश्यकता है, चीनी की भी आवश्यकता है। कोई कहे मुझे शुगर है, महाराज जी मुझे शुगर है, मैं तो कैसा बनेगा हलवा? बोलो श्री भांग के जय जय, जोर से बोलो भाई जय जय। पता लगना चाहिए यहाँ कथा हो रही है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए मेरी माताओं भक्ति की भी जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है और वैराग्य की भी जरूरत है। मेरा मन वैराग्य में रहे, मैं हर काम करूं पर मेरा चिंतन यही रहे कि ये संसार माया काग बने रेदा, पल विच आवे छिन विच जावे, सैर करे चौफेरे दा। और महाराज शौनक ऋषियों ने जब ये कथा सुनी तो कहा महाराज अच्छा ये तो हमने सुना कि कथा सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग्य जागते हैं, क्या महाराज कथा सुनने से कोई पापी से पापी भी तरता है? इस कथा से कोई पापी भी तरता है? कहा महाराज पापी नहीं महापापी, अपिचेत सुदुराचारो, गीता जी में लिखा अपिचेत सुदुराचार्य क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये कथा क्या करती है? क्षिप्रम ऑन द स्पॉट, उसी समय तत्काल क्या बनाती है? धर्मात्मा बनाती। पापी से पापी को, खूनी से खूनी को, कातिल को भी क्या बनाती है ये कथा? बोलो भाई क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय धर्मात्मा बना देती है। तो कहा महाराज कोई दृष्टांत तो दो, आपके पास समय तो कम है पर छोटे से मैं दृष्टांत दे दो, गागर में सागर भर दो। बोलो श्री भांग के बिहारी लाल की जय। तो कहा महाराज कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कहा कि देखो एक पंडित जी हुए, कथा करते थे, उनका नाम था क्या, नाम भूल गया, आत्मदेव ब्राह्मण। क्या नाम था? बोलते क्यों नहीं? इतनी कथाएं आपने सुनी है, भूल जाते हो। नालायक स्टूडेंट मत बनो। बोलो भाई श्री भांग के। आत्मदेव नामक के ब्राह्मण हुए, भगवान की दया से उनके पास सब कुछ है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। सूत जी महाराज कह रहे हैं धुंधली नाम है। धुंधली जो है वो बहुत बोलती है, च 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 बोलती है। मैं निवेदन करूंगा मेरी माताओं, 7 दिन आप मेरे गुरुदेव की बात मैं आपको बताऊं कि मित भाषी बनो, मधुर भाषी बनो और मीत भाषी बनो। क्या बनो? मित भाषी। मित मैंने कम बोलो, जो ज्यादा बोलते हैं ना मेरी माताओं, उनसे झूठ भी बोला जाता है। जो च 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 बोलती रहे, उनसे झूठ जरूर बोला जाएगा। मित भाषी बनो, मीत भाषी बनो। मीत मतलब कि जब भी चर्चा करो तो मीत की चर्चा करो। अब आज आप अपने अपने घर सब जाएंगे, यहाँ से कथा में क्या सुना इसका जाकर के जुगाली करना, यहाँ से जाकर के निंदा मत करना। कहीं ऐसा ना हो, मेरे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे, हमने गाय ली, गाय पाल करके महाराज दूध दोहा, दूध दोहने के बाद दही जमाया। क्या जमाया? हाँ जी, क्या जमाया? दही जमती है, दूध जमता है। दही को मैं दूंगा, आपको जमा के दिखाना। बोले श्री भांग के। दूध जमाया, दूध जमा करके उसको मथा, मथने के बाद उसमें माखन निकाला, माखन निकालने के बाद उसका घी निकाला, घी निकाल करके हमने जा करके रेत में डाल दी। कहीं ऐसा ना करना मेरी माताओं, जाकर के चिंतन करना। आज हमने कथा में ये सुना, ये इस कथा का क्या अर्थ है? इस कथा, अरे भाई इतने जन्म, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ये जन्म तिहारे लेखे, बहुत जन्म। मीत की चर्चा करना, घर जाकर के केवल कथा की चर्चा करना, केवल कन्हैया की चर्चा करना, केवल बिहारी जी को देख करके आज अच्छे से जाना, बिहारी जी ने आज पहना क्या है देख करके जाना।
घर जाकर के मीत की चर्चा हो, मित भाषी बनो, मीत भाषी बनो और मधुर भाषी बनो। क्या बनो? बोलो भाई। 7 दिन निवेदन है, आपके घरों में काम वाली माइयां भी होंगी ना, उनसे भी मीठे से बोलना। क्योंकि मुझे एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही थी, ये जो आपकी माई होती है ना, ये स्वयं सिया राम होते हैं, खुद आकर के आपके घर का काम करते हैं। इनसे भी मीठा बोलना। ऐसी बानी बोलिए जो मन का पाखो, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो, और आप हो शीतल होए। कोशिश करना, जब 7 दिन ऐसा करोगे ना मेरी माताओं, 8वें दिन अपने आप आपका रुख बदल जाएगा। बोलो शिवांग के। हमने केवल विचार बदलना है, हमने चिलम नहीं बनानी, हमने सुराई बनानी है। बोलो शिवांग के। क्या बनानी है? सुराई बनानी है। तुम्हारे भगवान की दया से सब कुछ था, पर औलाद नहीं थी। औलाद नहीं थी तो जाकर के आत्मत्या करने लगे, आत्महत्या करने लगे। आगे संत मिले तो संतों ने बड़ी अच्छी बात कही कि संत ने कहा, देख तेरे घर औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरे घर औलाद नहीं है तो क्या तू तरेगा नहीं? तो कहा मेरा पिंडदान कौन करेगा? ओहो, पिंडदान की चिंता मत करो मेरी माताओं। इसका मतलब हनुमान जी का उद्धार हुआ ही नहीं, इसका मतलब मीरा जी का उद्धार हुआ ही नहीं। जो ये कहते हैं कि औलाद जरूरी है, हमारे पिंड कौन भरेगा? पिंड क्या है मेरी महाराज, मेरी माताओं? पिंड क्या है? जीते जी भगवान को अपने आप को समर्पण करना ही पिंड है। ये वो पिंड। अभी तो हमसे एक रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए, थोड़ी सी कच्ची बन जाए तो हम इतना डांटते हैं काम वाली माई को, अपनी माओ को हम इतना डांटते हैं। हम अपने घर में जो रोटी बना रहे हैं उसे इतना डांटते हैं, देख यहाँ से कच्ची रह गई, यहाँ से। अच्छा, जब जाओगे तो वो कच्चा आटा खा लोगे आप? बोलो। जौ, वो भी जौ मिली हुई, कच्चा आटा खा लोगे? पिंड दान करना है तो जीते जी पिंड दान करो अपना। पिंड का मतलब है मेरे अंदर जो पिंड, जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। इसे कहते हैं पिंडदान। कहा तेरी औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं। कहने लगे नहीं महाराज, कई जिद्दी होते हैं। आत्मदेव ने कहा मुझे नहीं पता महाराज, आप कोई फल दे दो। फल दिया महाराज। फल देने के बाद आप सबको कथा याद है कि फल देने के बाद धुंधली की एक सहेली थी, कौन? अविद्या। अविद्या ने कहा तुझे रेडीमेड बेटा दे दूंगी। तो महाराज रेडीमेड बेटे के चक्कर में इधर पड़ गई, कौन? धुंधली। धुंधली ने रेडीमेड बेटा लिया और जो फल था संतों के द्वारा प्रसाद दिया हुआ, वो फल खिला दिया। किसको? गऊ को खिला दिया। गऊ के भी पुत्र हुआ, धुंधली के भी पुत्र हुआ। गऊ के घर जो पुत्र हुआ, शरीर तो है मानव का, कान किसके हैं? गऊ के नाम पड़ा गौकर्ण। बोलो शिवांग के। गौकर्णो पंडितों ज्ञानी, संतों का प्रसाद था ना। क्या बने? गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी च महाखल। खल कौन होते मेरी माताओं? खल कौन? जो दमड़ी और चमड़ी से प्यार करे, वो खल है। आप रोज गाते हैं मैं मूरख खल, मैं मूरख खल कामी। रोज मांगते, रोज कहते हैं। तो महाराज धुंधकारी को जब देखा तो आत्मदेव जंगलों में चले गए। पिताजी ने गौकर्ण ने समझाया भी, ये संसार के नाते हैं, ऐसे ही होंगे। पिताजी
ये कभी आप इसके बेटे बने, कभी ये आपका बेटा बना, ये कर्म भोग है। जंगलों में चले गए, अब पिताजी घर में नहीं है तो माँ से कौन डरता है? डरते हैं बच्चे। जनकपुरी वाले तो डरते होंगे। बोले श्री भांग के, हम नागपाल आंटी से बहुत डरते थे अपने टाइम पे। बोले श्री भांग के जय 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 जय। माँ से डर तो लगता था, पर यहाँ जो धुंधकारी है माँ से नहीं डरता। उसे आदत पड़ गई चोरी करने की, वैश्यवृत्ति की, डाका डालने की आदत पड़ गई, डाकू बन गया। डाकू बन गया। जब डाकू बना तो महाराज एक दिन क्या हुआ, चोरी करने लगा। चोरी करके महाराज क्या माँ के पास धन रख दिया, ला करके कहा माँ मुझे धन दे दे। माँ ने कहा नहीं, ये तेरी चोरी का है, मैं वापस लौटा करके आऊंगी। जब कहा वापस लौटा करके आऊंगी तो जलती हुई लकड़ी उठा करके मुंह के आगे कर दी, देती है या मार दूं। जब ये देखा तो धुंधली ने भी क्या किया, कुएं में छलांग मारी और गोविंदाए नमो नमो हो गया। जब महाराज धुंधली मर गई, अब घर वाले घर नहीं, सानू किसे? बोलो भाई, घर वाले घर नहीं, सानू किसे? डर नहीं। अब 5 वेश्याओं के चंगुल में फंस गया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके आया। राजा के यहाँ जब चोरी करके आया तो महाराज 5 वेश्याओं के पास आया। 5 वेश्याओं को पता लगा कि राजा के यहाँ चोरी करके आया, क्योंकि राजा ने बुनियादी करवा रखी थी, जहाँ भी धुंधकारी मिले वहीं उसे मार देना, उसी समय उसे मार देना। तो महाराज सारी वेश्याओं ने कहा देखो ये तो खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी वे डूबेंगे। तो महाराज क्या किया, मदिरा पान कराई। मदिरा पान करा के 4 पाई से बांध दिया। 4 पाई से बांध गला घोट करके मारने लगे। जब मारने लगे तो मरा नहीं। जब मरा नहीं तो जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। किसके? बोलो भाई, धुंधकारी के। और उसी समय मृत्यु हो गई। बोलो शुभांग के। अब महाराज प्रेत बन गया। प्रेत बन के भटकने लगा। कभी कुछ इधर पता चला गौकर्ण जी को। गौकर्ण जी थे कहाँ पे? गया जी में। गया जी में थे। गया जी में थे तो वहाँ पर पिंडदान करा दिया। मैं कल परसों याद कर रहा था, जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ गया जी गए तो हमारा नाम वहाँ लिखा हुआ है। बोलो शुभांग के। गुरुदेव ने लिखवाया कि बेटे तुम मेरी खानदान में आते हो, तो पूज्य गुरुदेव के साथ मेरा भी नाम लिखा गया। बोलो शुभांग के। तो महाराज गया जी में पिंड दान करवाया। तो महाराज जब वापस आए, ये घटना रोहतक की है मेरी माता। ये रोहतक में आप सभी जानते होंगे, रोहतक में गौकर्ण तीर्थ है। ये वही स्थान है जहाँ पर गौकर्ण जी ने कथा की। तो गौकर्ण जी जब रात को आए, आकर के सोए, तो देखा क्या कि रात को कभी कोई भैंसे के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी कोई अलग अलग रूप में, कभी बतख, कभी सुअर बन के, कभी भैंसा बन करके, कभी हवा के उसमें प्रेत आता है। तो बोलना तो चाहता है, बोल नहीं सकता। पूछा कुआसी आप कौन है? तो बोलना तो चाहता है पर बोल नहीं सकता, क्योंकि गुनाह इतने किए हैं कि कोई हिसाब नहीं है। अगर आप पूछ लें तो फिर कोई जवाब भी नहीं है, बोल नहीं, अपराधी नहीं बोल सकता। तो कुछ जल अभिमंत्रित किया। जल अभिमंत्रित करके जो है महाराज, जल अभिमंत्रित करने के बाद छिड़का। जब छिड़का तो बोल पड़े, अहम भ्राता तद्यस्मि, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, महाराज मेरा कल्याण करूँ। जब महाराज कहा कि कल्याण करवाएं, कैसे करवाएं? तो कहा मैं पूछूंगा सुबह किससे? सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण के उपासक थे कौन? गौकर्ण जी महाराज। प्रातः काल उठे, उठ करके सूर्य नारायण से पूछा क्या करना चाहिए? तो कहा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। बोलो श्रीमांग के। आयोजन किया। आयोजन करने के बाद इतनी भीड़ हो गई। आज तो यहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ इतनी भीड़ थी तो पास में 7 गांठ का एक बांस पड़ा था। 7 गांठ का बांस पड़ा था, उसके अंदर समा गए कौन? धुंधकारी। बैठ करके महाराज कथा सुनी। रोज एक गांठ फटती, रोज एक एक करके गांठ, 7 गांठें जो है फट गई। और 7वें दिन देव के रूप में प्रकट हुए। धन्यम भागवतीम वार्ता
प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत की कथा जो कि प्रेत की पीड़ा को भी विनाश करती है। तो कहा महाराज देखो सिर्फ धुंधकारी क्यों तरह, सबने कहा कथा तो हमने भी सुनी। तो कहा जिसका जो ध्यान होगा उसको वही मिलेगा। बोले शुभांग के सीधी सरल भाषा में कहें तो जो आप यहाँ बैठ करके मांगोगे वही मिलेगा। कोई यहाँ बैठा होगा कि महाराज मुझे मुक्ति मिल जाए, तो सच कहता हूँ उसके लिए विमान आएगा बाहर, यहाँ यहीं पर विमान आएगा और चढ़ करके चले जाना। बोले शुभांग के। कोई कहे मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी में, कोई कहे मेरे बच्चे ठीक हो जाएं तो ठीक हो, मेरा ये मकान बन जाए तो मकान बन जाए। जो जैसी भावना लेकर के बैठेगा वो पूर्ण होगी। धन्यम भागवतिम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो आओ सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे कल ठीक 3 बजे। कितने बजे? मैं देखना चाहूँगा कि आप ठाकुर जी से कितना प्यार करते हैं। कहीं तो मैंने देखा 5:45 बजे भी आए हैं। बोले शुभांग के। तो मैं चाहूँगा कल ठीक 3 बजे आप सब लोग आ जाएं कथा में, समय पर आकर के कथा का आनंद लें, क्योंकि ये मेरा सपना था कि यहाँ कथा होनी चाहिए और आप सबने मेरा साथ दिया है। मैं चाहूँगा साथ दिया है तो साथ निभाना भी। बोले शुभांग के। तो आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती